नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम जो सिंपल इंटरेस्ट अभी कर रहे हैं इसी को ही कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इसमें डिफरेंट किस किस तरीके से हमारे सामने एग्जामिनर लैंग्वेज रखता है और हम उसको कैसे अटेंड करें वो सब देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, काफी दिन हो गए वैसे वीडियो डाले हुए, अराउंड 1 मंथ हो गया। फिर धीरे धीरे करके सिलेबस को कराएंगे और एक बार ही थोड़ा मैच करा देते हैं और फिर उसके बाद रीजनिंग का जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको भी कराएंगे। ठीक है, धीरे धीरे देखिए चीजें होंगी। तो चलिए एक बार वीडियो की कंटिन्यूटी देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। रमेश इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹60,000 एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम एंड अनदर अमाउंट एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% per annum. The total interest earned at the end of 1 year on the total amount invested became 7% per annum. Find the total amount invested. हिंदी में देख लेते हैं। रमेश ₹60,000 5% साधारण ब्याज पर निवेश करता है तथा एक और भाग वह 10% दर पर निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल प्राप्त ब्याज राशि कुल मूलधन का 7% हो तो कुल निवेशित राशि बताइए। और इस तरीके से ऑप्शन है 20,000, 30,000, 1,00,000, 15,000। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर एग्जामिनर हमारे सामने दो तरीके से लैंग्वेज रख सकता है। एक तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर रखी हुई है कि भाई कुल निवेशित राशि बताओ, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट। ठीक है, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट पूछ लेगा, कुल निवेशित राशि पूछ लेगा। दूसरी लैंग्वेज हमारे सामने ये एक और हो सकती है कि वो प्रॉपर सेगमेंट में पूछ सकता है कि भाई 10% की दर पर निवेशित राशि बताइए। ठीक है, 10% पर की दर पर जो राशि निवेश की गई है उसको बताइए। ठीक है, तो दो तरीके से लैंग्वेज यहां पर रख सकता है वो। पहली लैंग्वेज तो देखिए ये है ही। दूसरी लैंग्वेज ये भी रख सकता है कि 10% दर पर निवेशित राशि। ये इस तरीके से प्रॉब्लम जब भी आती है तो ये दो ही तरीके से लैंग्वेज एग्जामिनर रखता है। ठीक है, तो हम दोनों को ही देख लेते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। मिक्सर विधि से हम इसको बहुत ही चुटकियों में सोल्व करेंगे। देखिए, एक और डिटेल मेथड है एक्स मान के करना, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि वो देखिए बहुत लंबा मेथड है और एग्जाम के हिसाब से जो वनडे कंपटीशन है उसके हिसाब से ये उचित नहीं है कि हम इतने लंबे मेथड में जाएं। ठीक है, तो हमारा सवाल देखिए, मैंने आपको जब भी कहा है यही कहा है कि अपने को टाइम बचाना है। ठीक है भाई, जो मिक्सर विधि है, जब भी इंडिविजुअल डेटा हमारे को प्राप्त करने हो, जैसे 10% पर निवेशित राशि बताओ, टोटल अमाउंट कितना है वो बताइए, तो मिक्सर विधि सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब हम मिक्स किसका करेंगे, मिक्सर किसका बनाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे सामने दी गई है, इसी का ही मिक्सर विधि से यूज करके हम आराम से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि भाई कुछ राशि है वो 5% दर पर इन्वेस्ट कर दी गई है, कुछ राशि है वो 10% दर पर इन्वेस्ट कर दी गई है, और वो कह रहा है कि कुल ब्याज जो उसको मिल रहा है वो मूलधन का 7% मिल रहा है। तो मतलब कुल मिला के क्या है कि 7% उसकी एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है। ठीक है, 7% जो है उसकी एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है। ठीक है, वो कह रहा है कि कुछ राशि 5% पर दे दिया उसने किसी को उधार, रमेश ने कुछ राशि 10% दर से उधार दे दी, तो लास्ट में वो बोल रहा है कि यार उसके पास जो एवरेज रेट निकल के आ रही है ना वो 7% है। कहने का मतलब उसका इतना सही है सवाल में कि भाई जो वो ब्याज प्राप्त कर रहा है वो कुल मूलधन का 7% प्राप्त कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो भी राशि वो 5% पे दिया है और जो राशि वो 10% पे दिया है किसी को भी उधार, उसका जो एवरेज निकल के आ रहा है वो 7% है। हम इसी का ही मिक्सर विधि बनाएंगे, मिक्सर विधि में यूज कर लेंगे आराम से। देखिए दोस्तों, कुछ बड़ी बात नहीं है, 7 में से 5 गया
इस तरीके से करते हैं, 7 माइनस 5 बराबर 2, जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू घटा दीजिए, 10 माइनस 7 बराबर 3। इस तरीके से 3:2 में हमारा आ रहा है क्या, ये प्रिंसिपल है, जो भी यहां पर निकल के आएगा वो प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू दी गई है उससे इसको कंपैरिजन किया जाएगा और आराम से आंसर निकाल दिया जाएगा। ये 3:2 है जो दोस्तों, ये राशि नहीं है 3 रुपए 2 रुपए ऐसे कुछ नहीं है, ये यूनिट है भाई। 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे किसको, 60,000 को, क्योंकि 5% पर जो ये 3 यूनिट क्या है, जो राशि 5% पर उधार दी गई है, ध्यान से सुनना, ये जो 3 यूनिट है ये वो राशि है जो 5% पर किसी को दी गई है। ये जो 2 यूनिट है ये वो राशि है जो किसी को 10% पर उधार दी गई है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सी बात है कि जो भी राशि 5% पर उधार दी गई है वो कितनी है, 60,000 रुपए। तो जब 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगी हमारे को किसको, 60,000 को, तो 1 यूनिट दोस्तों रिप्रेजेंट करेगी 20,000 को, ठीक है भाई। एक बार देख लेते हैं, थोड़ी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा अपने को, ठीक है, थोड़ा सा देखिए, नहीं दिख रहा ना, कोई बात नहीं, ठीक है, अब दिख गया है। तो इस तरीके से देखिए भाई 3 यूनिट आ गई, ये यूनिट है दोस्तों, ये भी यूनिट है, 2 यूनिट है, रुपए नहीं है, ये यूनिट है। जब ये जो 3 है ये उस राशि को रिप्रेजेंट करेगी जो 5% से उधार दी गई है, ठीक है। तो 5% से उधार दी गई राशि कितनी, 60,000, तो 20,000, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है भाई किसको, 60,000 को, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी, 20,000 को। अब ये रेशियो है, रेशियो में 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो 1 यूनिट जब 20,000 है तो 2 यूनिट कितनी हो जाएगी दोस्तों, 20,000 से गुणा कर दो इसको, तो 20 तो 40,000 आ गई। अब देखिए अगर वो हमारे से इतना ही पूछता ना कि भाई 10% पर ये जो 2 यूनिट है ये वो राशि उस राशि को रिप्रेजेंट कर रही है जो 10% से उधार दी गई है, ठीक है, या किसी से उधार ली गई है। तो इस तरीके से चलता है इनका, इस तरीके से 3 यूनिट रिप्रेजेंट उस राशि को करेगी जो 5% से उधार दी गई है या उधार ली गई है। ये जो 2 यूनिट है उसको रिप्रेजेंट करेगी जो 10% से किसी को उधार दी गई है या किसी से उधार ली गई है, ठीक है। तो अब 10% की, अगर वो हमारे से ये पूछता है कि 10% पर निवेशित राशि बताओ, तो 10% पर जो राशि निवेशित की गई वो 2 यूनिट के बराबर है, तो ये होगी 40,000। तो एक तो आंसर हमारा ये हो जाता, ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर ये आता हमारे सामने कि 10% की दर से उधार दी गई या उधार ली गई राशि कितनी है, 40,000 रुपए, तो हम 40,000 पे टिक कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी ऑप्शन एक 40,000 का कर लेते हैं, ये 40,000 का। तो उस केस में हम देखिए दोस्तों 40,000 पर इसको टिक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। अब लेकिन हमारे से उसने पूछा है कि कुल निवेशित राशि बताओ। कुल निवेशित राशि में आपको दोस्तों टोटल जो 5% पर राशि दी गई है और प्लस 10% पर दी गई राशि, तो 5% पर दी गई राशि तो 60,000 रुपए और 10% पर दी गई राशि हमने निकाली है कितनी, 40,000 रुपए। तो कुल निवेशित राशि जो आ गई दोस्तों 1 लाख रुपए आ गई आपकी, कितनी आ गई, 1 लाख। तो इसका ये जो सवाल दिया गया है आपको, इसकी जो लैंग्वेज है इसके हिसाब से जो फाइनल आंसर होगा कुल निवेशित राशि, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, ये होगा 1 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर सी उस केस में आपका राइट ऑप्शन होगा, कुल निवेशित राशि 1 लाख रुपए। तो देखिए बहुत आसान सा सवाल है और इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस है भी नहीं, तो ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि जब भी आपको इंडिविजुअल डेटा निकालना पड़े, जब भी आपको इंडिविजुअल डेटा निकालना पड़े एग्जाम में, तो आप मिक्सर विधि लगाइए, बहुत इजी वे में सवाल सोल्व होगा, ठीक है। अब जो सवाल की लैंग्वेज है ये देखिए बहुत आसान बात है। जैसे आप हो, आपके पास मान लो कुछ कितने भी रुपए है, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख। आपने क्या किया कि कुछ राशि को तो आपने 5% से दे दिया, कुछ राशि को आपने 10% से दे दिया, और जब आपने 10% पर एनम, 5% पर एनम से राशि को दे दिया, फिर आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं साल के अंत में कि यार मेरे को जो ब्याज प्राप्त हुआ है टोटल वो 7% का एवरेज मिला है मेरे को, ठीक है, ना 5% से मिला ना 10% से मिला, तो मेरे को जो एवरेज मिला है ना वो 7% से मिला है। मतलब जो मेरे को ब्याज मिला है वो मूलधन का 7% है। कुल मिला के कहने का मतलब इतना ही है। तो यहां देखिए बहुत आसान है मिक्सर विधि लगाना, आप आराम से जो परसेंटेज दी गई है, जो आपको भी दर दी गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है,
उसमें आप मिक्सर विधि लगाइए, बहुत आसानी से सवाल सोल्व होता है। भाई कुछ राशि 5% से है, कुछ राशि 10% से है, टोटल एवरेज मिल रहा है 7% का। इनको ज्यादा में से कम वैल्यू बताइए, आराम से यूनिट में आएगा। जो भी यूनिट देखिए इस साइड में आएगी, जैसे 3:2 आ गया, तो 3 यूनिट उस वैल्यू को, उस अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगी जो 5% से दिया गया है। 2 यूनिट उस अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगी जो 10% से दिया गया है। ठीक है, तो अगर सवाल हमारे से इतना ही पूछता है कि 10% पर निवेशित राशि बताइए, तो हम बता रहे होते हैं उसको 3 यूनिट रिप्रेजेंट किसको करें, वो करें 5% की दर पर, वो 60,000 रुपए दे दिया उसने, तो 60,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 60,000 को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी, 20,000 को। तो जब 1 यूनिट 20,000 को रिप्रेजेंट करेगी, तो 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी, 40,000। तो ये वो राशि है 2 यूनिट जो 10% की दर से दी गई है। अगर हमारे से सवाल यही पूछता, इतनी ही लैंग्वेज होती कि भाई 10% की दर से टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया गया है वो बताओ, तो 40,000 रुपए होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 तब सही होता। लेकिन सवाल ने हमारे से पूछा है कि कुल निवेशित राशि बताओ, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है वो पूछा है। तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट में तो दोस्तों 5% की दर पर दी गई राशि भी शामिल है और 10% की दर पर दी गई राशि भी शामिल होती है, यानी कि दोनों ही राशियां शामिल होती हैं, 5 और 10% की। तो टोटल जब हम इनको जोड़ेंगे 60 + 40 यानी 1 लाख रुपए टोटल वो इन्वेस्ट किया है उसने। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, फिर भी अगर किसी भाई को, किसी को दिक्कत हो तो वो कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है कि भाई क्या है और क्या क्या इसमें। देखिए मैंने एक क्वेश्चन पहले भी करवाया था और मेरे हिसाब से बहुत है। आप, मैं जितना करा रहा हूं उतना ही कर लीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 डे जो एग्जाम आएंगे उसमें इससे बाहर तो कुछ जा ही नहीं सकता। ठीक है, जितना मैं करा रहा हूं प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, प्रॉपर उनको 5-7 बार रिवाइज कर लीजिए, जैसे मैं तरीके बता रहा हूं वैसे कर लीजिए और आराम से देखिए दोस्तों, आपका आराम से क्वेश्चन बनेंगे। चाहे आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे मैथ से हो, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से, आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो। ठीक है, और इससे बाहर देखिए प्रॉब्लम भी नहीं जाती। ये मैक्सिमम लैंग्वेज है जो मैं करा रहा हूं। ठीक है, लोग तो इससे कम लैंग्वेज कराते हैं और उसमें भी लाखों में व्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो मेरा वो टारगेट नहीं है व्यू वगैरह का। ठीक है, मैं तो ये चाहता हूं कि जो भी कराएं बढ़िया कराएं और एग्जाम ओरिएंटेड चीजें कराई जाएं, जो कि आने वाली जो जनरेशन है उसको फायदा मिले उस चीज का। ठीक है, तो लोगों को इस चैनल के माध्यम से एक निश्चित रूप से फायदा मिले, मेरा टारगेट यही है। ठीक है, तो आप करिए क्वेश्चन को, और भी मैं क्वेश्चन और कराऊंगा जो मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, और जो भी है बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे के सारे बढ़िया लैंग्वेज ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बस इतना ही है कि जब भी आपको ऐसे मिक्सर में दिखे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का मिक्सर बनाने की जरूरत पड़े, तो आप ऐसे बना करके आराम से सवाल को निकाल सकते हैं। ठीक है, आप में ना फंसे कि भाई मूलधन यहाँ 60,000 है, दर 5% है, तो यहाँ पर देखिए समय नहीं है, फिर आप वो पीआरटी लगाएंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो उनमें न फंसे। आप सीधा सीधा देखिए, जब मिक्सर विधि लग रही है तो मिक्सर विधि लगाइए। मिक्सर विधि जहां पर आपको इंडिविजुअल डेटा निकालने की जरूरत पड़ती है, 10% पर कितनी राशि निवेशित की गई है, टोटल कितनी राशि निवेशित की गई, ये इंडिविजुअल डेटा है, तो आप मिक्सर विधि लगा सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का सारा लेकर के। ठीक है, तो आराम से आपका आंसर आएगा, बेझिझक आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा वीडियो देख कर लेता हूँ कितने मिनट का हो गया। और 1-2 बात आपसे करनी है भाई कि देखिए दोस्तों, सिलेबस तो अपनी गति से हो ही रहा है, इसको थोड़ा और फास्ट करेंगे और इसको लगभग अक्टूबर, सितंबर तो खत्म होने वाला है, अक्टूबर के एंड तक मेरा टारगेट यही है कि मैथ और रीजनिंग को खत्म कराया जाए। ठीक है, ताकि जो आगामी भर्तियां हैं, ये एएलपी की है, लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की है, एनटीपीसी की है, एसएससी की है, जितनी भी वैकेंसियां हैं, ठीक है, दिल्ली पुलिस की है, कांस्टेबल की, जितनी भी वैकेंसियां हो सब इसमें शामिल हैं। आप ये करें और लोगों को भी इस चैनल के बारे में बताएं कि भाई इस तरीके से चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो इतना ही कहेंगे आपसे, और बाकी एंजॉय कीजिए दोस्तों, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।